नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सभी राज्यों के लोक नृत्य, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे और टीसीएस के द्वारा पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ में, जैसे कि आपके प्रीवियस पेपर हो चुके, एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उन्हीं एग्जामों में से मैंने यानी कि सभी राज्यों के लोक नृत्यों को इकट्ठा करके इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है। और ये उन्हीं प्रश्नों के साथ, यानी कि जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं प्रीवियस पेपरों में, उन प्रश्न के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में थ्योरी मिलेगी। और थ्योरी दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, अगर आप आगे जाकर के एग्जाम देंगे तो उनके लिए दोस्तों आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो थ्योरी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। मैं आपको एक बार थ्योरी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन के बाद में थ्योरी आ गई। सेकंड क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन के बाद में थ्योरी आ गई, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में थ्योरी आ गई, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट थ्योरी आ गई। तो इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में थ्योरी, और थ्योरी दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होगी, आपके पेपर के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी को आपको जरूर पढ़ना है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर किस तरह से आपको ट्रैवल कराऊंगा, तो ये आपको पूरी ध्यान से सुनना है। और क्लास आज की दोस्तों किसके ऊपर रहेगी? भारतीय सभी लोक नृत्य, ठीक है। भारत के सभी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और फटाफट एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के अंदर 4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। डी गत का दोस्तों ये मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी दोस्तों तीनों, जैसे कि जारवा, मटकी, फूल पत्ती, ये दोस्तों आपका एमपी राज्य में मनाया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर थ्योरी ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, खास सबसे खास यही रहेगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी थ्योरी। तो थ्योरी में मैंने सभी जो लोक नृत्य होते हैं मध्य प्रदेश के, सभी लोक नृत्यों को मैंने इंक्लूड किया है और साथ ही साथ में उसकी विशेषता भी यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए नीचे नीचे यहाँ पर सायरा लोक नृत्य, सायरा लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? यह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और गणगौर के अवसर पर सायरा नृत्य किया जाता है। गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, कि गुजरात का जो डांडिया नृत्य है उसके समान, जस्ट उसकी टू कॉफी मान सकते एक तरह से आप, ठीक है। सुआ कहाँ पे मनाया जाता है? सुआ भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जो बेंगा जनजाति द्वारा प्रचलित है। बेंगा जनजाति द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि रीना, ठीक है। रीना जो लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका लोक नृत्य आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? दीपावली के बाद, जैसे कि जस्ट अब दीपावली आने वाली, इसके बाद दोस्तों सेलिब्रेट होगा, यानी कि मेगड़ा और गोंड जनजाति द्वारा, कि महिलाओं के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने मध्य प्रदेश के सारे दिए, जैसे कि आपको देखो गोचो, गोचो लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? यह गोंड जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। भगोरिया कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश का है, जो कि भीलों द्वारा जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होने वाले लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे सभी दोस्त, ठीक है। सभी दोस्त इसका आंसर जरूर देंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धन और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? जैसे मक्का खेती होती है, ठीक है। जैसे कि मक्का और धान की जो खेती होती है, उस खेती को करते समय वहाँ की जो जनजाति है, जो लोग हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि खेत में काम करते समय मनाते हैं। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है। हुंडगा बोल, ठीक है। हुंडगा बोल मनाया जाता है, जो कि, और कथक कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी आपका यूपी में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये दोनों दोस्तों यूपी में सेलिब्रेट नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। और अब इसकी थ्योरी और देख लो, यहाँ पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के ऊपर ही आपके पेपर में डिपेंड करता है
यानी कि आपके आगामी जो पेपर होंगे उनमें दोस्तों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के और लोक नृत्य देखिए रासलीला, ठीक है, मयूर नृत्य, ब्रज होली, चरकुला, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोली, डीडी, ठीक है, तमाशा, दंगोरी, ठीक है, ये सब दोस्तों आपके कहाँ पे मनाए जाते हैं, तेजाजी, ये सब आपके यूपी में सेलिब्रेट होने वाले लोक नृत्य हैं जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्योरी जरूर पढ़ लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर के आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं फ्री कोर्स निःशुल्क। ठीक है, और आपको बता दूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जाकर के उस पर क्लिक करके ज्वाइनिंग करके पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 8 फरवरी को आपको एग्जाम हुआ था, उसमें यानी कि 4 शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो पंजाब में कौन कौन सा मनाया जाता है, ये सारे जो कि पंजाब में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाते हैं। दादिया जो है ये दोस्तों सेलिब्रेट पंजाब में नहीं होता है, घूमर भी मनाया, सॉरी घूमर नहीं मनाया जाता है। और जैसे आपका दादिया हो गया, गिद्धा हो गया, गतका हो गया, ये पंजाब का पंजाब में दोस्तों सेलिब्रेट होने वाले लोक नृत्य हैं। तो इनमें ये बताओ कि महिलाओं के द्वारा कौन सा मनाया जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गिद्धा। ठीक है, गिद्धा इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चंस की थ्योरी के ऊपर चलते हैं, इस क्वेश्चन की थ्योरी को और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंजाब क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये पंजाब के लोक नृत्य यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, जैसे कि बांगड़ा हो गया, लुड्डी हो गई, सेमी हो गई, गटका हो गया, घूमर हो गया, जागो हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों आपके पंजाब में मनाए जाने वाले लोक नृत्य हैं। ठीक है, पंजाब में मनाए जाने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले देखो यहाँ पर एमपी के भी मैंने लिखे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य भी लिख दिए मैंने। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते, तो फूलपति हो गया, ठीक है, फूलपति के बाद में माच रिद्धा हो गया, खड़ा नाच हो गया। ठीक है, ये सारे दोस्तों एमपी में मनाए जाने वाले लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस में पूछा गया वो क्वेश्चन है 2024 सॉरी 2020 सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका 27 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था 2020 के अंतर्गत, उस एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा का लोग सॉरी यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन में हरियाणा का नेत्र के रूप में युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले आभूषण के प्रति कौन सा लोक नृत्य सेलिब्रेट किया जाता है? अब ये करेक्ट आंसर बनेगा आपका, इसके बारे में आप बताइए। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पर ये जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है घूमर, ठीक है, घूमर इसका गलत है, यहाँ पर आएगा झूमर। ठीक है, झूमर लिख लेना है, झूमर। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा झूमर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट आउट में यानी कि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, तो इसका झूमर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर झूमर हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है, हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है झूमर को, जो कि महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि महिलाएं क्या करते हैं, अपने माथे पे लगा करके इसको सुंदर ढंग से वर्ताकार में, यानी कि वर्ताकार में चारों मेर बैठ जाती हैं। ठीक है, वर्ताकार में बैठने के बाद में ढोल थाली और सुराओं के माध्यम से इस लोक नृत्य को सेलिब्रेट करती है। हरियाणा के दोस्तों बाकी लोक नृत्य यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है, दमाल है, फाग, घूमर और झूमर भी आपका हरियाणा का ही है, लूर, ठीक है, डाफ, ये दोस्तों हरियाणा में होने वाले यानी कि लोक नृत्य हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ से आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा
राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, बताइए कौन सा होगा। तो गतका तो दोस्तों आपका यूपी का हो जाएगा, गिद्दा दोस्तों आपका यानी कि पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। और यशगान ये आ जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में यशगान मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए यानी कि कालबेलिया जो है कालबेलिया लोक नृत्य है, ये आपके राजस्थान में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 की सेकंड शिफ्ट में। अब देखिए इसका आंसर थ्योरी आ गई, इस क्वेश्चन की थ्योरी आ गई, थ्योरी को पढ़ लेते हैं। कालबेलिया जो लोक नृत्य है राजस्थान में होने वाला एक लोक नृत्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सपेरा जनजाति यानी कि सपेरा डांस भी कहा जाता है, सपेरा जनजाति द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको 2010 में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि कालबेलिया को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया है, यानी कि सांस्कृतिक जो अमूर्त धरोहर सूची उसमें कब शामिल किया गया है, तो 2010। तो 2010 आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के लोक नृत्य यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो ठीक है। राजस्थान के देखिए घूमर हो गया, चारी हो गया, गिनाद हो गया, ठीक है, गुलन नीला हो गया, कालबेलिया, बही हो गया, कच्छ की घोड़ी हो गई, और आपका ऊंट उत्सव भी होता है, ठीक है, ऊंट उत्सव ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका जैसलमेर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर और फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे सभी दोस्त, ठीक है। सभी दोस्त इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। एसएससी एमटीएस 2023 का जो 11 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिजीवा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखो ये गलत, ये गलत, बिहार आपका करेक्ट होगा, यूपी में भी नहीं मनाया जाता है, तो बिहार आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बिहार में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, ठीक है। अब बिहार के लोक नृत्य मैंने यहाँ पर दे रखे, इनको पढ़िए। देखिए जाट जाटिन, डोम कच्छ, ठीक है, कंजरी, विदेशिया, ये सब दोस्तों बिहार में मनाए जाने वाले क्या हैं, लोक नृत्य है बिहार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे कि छऊ, छऊ भी दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। और छऊ दोस्तों बिहार के अलावा और भी राज्यों में मनाया जाता है, जो कि बिहार में तो मयूर भज्जर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है ये, ठीक है। और भी आप यहाँ पर देखिए उड़ीसा में भी मनाया जाता है छऊ। तो छऊ कई राज्यों में मनाया जाता है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021, ठीक है, 2021 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्यों को कहा जाता है, यानी कि कौन सा लोकप्रिय नृत्य है जो कि तलवार से सेलिब्रेट होता है और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोलिया, छोलिया इस करेक्ट आंसर, ठीक है, छोलिया आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, ठीक है। अगर राज्यपाल की बात करो तो गुरमीत सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछते हैं, मुख्यमंत्री से भी एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर नेशनल राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नंदा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड का रामन लोक नृत्य यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, 2019 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। छपेली हो जाएगा, रमोला, ठीक है, और इसके बाद में मंगल हो जाएगा, जगरस हो जाएगा, ठीक है, ये सभी दोस्त। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। खेती के मौसम के दौरान मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक जनजातीय नृत्य बताइए कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डोल। ठीक है, डोल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसकी थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी को पढ़िए। अब देखिए आपका यहाँ पर थ्योरी को पढ़िए। झारखंड में मनाए जाने वाले लोक नृत्य, देखिए यहाँ पर झारखंड में कौन कौन से मनाया जाता है। पाइका, छऊ। छऊ दोस्तों आपका बिहार में भी मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और छऊ तो दोस्तों कई जगह कई स्टेट में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसके बाद में हंटा, करम, ठीक है, डोमकाच, फगुआ, ये दोस्तों आपके झारखंड में मनाए जाने वाले लोक नृत्य है। ये थ्योरी दोस्तों आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि MTS 2023 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। बताइए यक्षगान कहाँ पे मनाया जाता है, यक्षगान का संबंध किस राज्य से है। तो कर्नाटक इज करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थ्योरी देखिए यहाँ पर, तो थ्योरी को पढ़ते हैं। कर्नाटक के दोस्तों राज्यपाल कौन है, थापरचंद गहलोत जी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी से विलोम करते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है, अब कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर जानिए। इसकी राजधानी बेंगलुरु है, लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना, ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी है, इस राज्य की लोकसभा सीटें का अंतर बताइए, बहुत कुछ पूछ लेता आपसे। अब यहाँ पर इस राज्य का लोक नृत्य मैंने दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में शामिल है, बताइए। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। तमाशा दोस्तों आपका यूपी में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोगरा, डोगरा इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियाँ, तो दोस्तों जनजातियाँ यहाँ पर देखिए बेड़ा, गद्दी, सोम, ठीक है, सिप्पी, गुज्जर, ये सारी जनजातियाँ दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर की राज्य की हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में देखिए यहाँ पर, कोवा लोक नृत्य, और यहाँ पर देखिए कौन सा, रऊफ। ठीक है, रऊफ कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा नहीं है। तो ये होजागिरी दोस्तों आपका नागालैंड का नहीं है, जेलियांग और रेंगम बांस का लोक नृत्य, ये सब दोस्तों आपके कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। इसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी करेक्ट होगा। इसके बाद में नागालैंड के बारे में इन फैक्ट को हम जानते हैं यहाँ पर, इस नागालैंड के बारे में जो फैक्ट हैं इनके बारे में देखिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नागालैंड, नागालैंड का लिंग अनुपात 931 है। ठीक है, 931। और इसके बाद में अगर आपकी सार्थकता पूछे तो 79.55% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 सेकंड शिफ्ट में 14 अगस्त को। पंद्यानी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसकी थ्योरी देखिए, यहाँ पर देखिए कि थ्योरी मैं आपको दिखा देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों केरल में होने वाले प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं,
जो कि आपका कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, और कोलकाली हो गया, ठीक है, और यहाँ पर गुड्डियान ट्रिमिटी हो गया, ठीक है, वेलकाली हो गया। सारे दोस्तों आपके केरल में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इनको फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका केरल, ठीक है, केरल इज राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अरुणाचल प्रदेश की गेलो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक तलवार लोक नृत्य के बारे में बताइए। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी थ्योरी यहाँ पर देखिए, थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन होगा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश की टोटल ज़िले 25 हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है, 2, और राज्यसभा की सीटें 1। यह आपको ध्यान में रखने वाली फैक्ट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर तंगम जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वांगला प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। तो वांगला किस राज्य का है, मेघालय का। मेघालय आपका करेक्ट होगा, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल, मेघालय इज करेक्ट। इसकी थ्योरी देखिए यहाँ पर, वांगला मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला भारतीय एक प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक माना गया है, और इसे दोस्तों 100 ड्रम, देखिए 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो वांगला है, जो महिलाओं द्वारा दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा एक साथ मिलके, ठीक है, पोशाक पहनावों के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर इसको पूछा गया है। इसके बाद में दोस्तों मेघालय और मिजोरम, बिहार राज्य के सभी राज्यों के यहाँ पर लोक नृत्य फैक्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नवरात्रि के दौरान गुजरात के 2 प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा। यानी कि सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट होगा गरबा और डांडिया इज राइट आंसर ए, ठीक है, इज राइट आंसर ए। अब इस क्वेश्चन की थ्योरी यहाँ पर देखिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था, थ्योरी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होगी। और अगर दोस्तों अभी अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर कर दो। देखिए गुजरात की अगर मैं बात करूं, तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, और इसकी राजधानी गांधीनगर है। कौन सी है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और इसकी राजकीय भाषा कौन सी होगी, गुजराती, ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं बात करूँ कि गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा हो गया, ठीक है, टिप्पणी, भाई भाई दोस्तों आपका राजस्थान में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और गुजरात में भी, ठीक है, और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वही, ठीक है। और इसके बाद में पंदवार, ये भी दोस्तों आपका गुजरात में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, और ये सीपीओ 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, दलखाई। दलखाई दोस्तों आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थ्योरी यहाँ पर देखिए, दलखाई, दलखाई लोक नृत्य सबलमपुर यानी कि उड़ीसा की जो जिला है, सबलमपुर जिला उड़ीसा का, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि 1 अप्रैल 1912 में ये बिहार और उड़ीसा
एक ही प्रांत हुआ करते थे। उसके बाद में दोस्तों 1936 में अलग अलग हो गए, तो बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग गया 1936 में, ठीक है। और 1937 का आपने भारतीय चुनाव सुना ही होगा, ठीक है। तो वो भी आपने फैक्ट मैंने पिछली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख लेना। और उड़ीसा के दोस्तों लोक नृत्य कौन कौन से होंगे? करम नृत्य, चांगू, मेदवा, डांडा, ठीक है। छऊ, छऊ दोस्तों मैंने उड़ीसा, झारखंड, आपके बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में सेलिब्रेट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। फुगडी कोंकण क्षेत्र में किए जाने वाले गोवा का लोक नृत्य है, यानी कि फुगडी, फुगडी जो है ये गोवा में मनाया जाता है। और किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, किस हिंदू त्यौहार के दौरान इसको मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, यानी कि गणेश चतुर्थी के समय फुगडी, फुगडी जो लोक नृत्य है जो गोवा में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी यहाँ पर देखिए, थ्योरी, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर मैं गोवा की क्षेत्रफल की बात करूँ तो 1429, ठीक है, 1429 वर्ग मील। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 3702 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान में रखना है। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में इनफैक्ट दोस्तों इसे आज़ादी मिली थी। और 1987 में दोस्तों गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये भारत का 25वां राज्य है, यानी कि इनफैक्ट 1987 में भारत का एक राज्य बना। और कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। इनफैक्ट ध्यान में रखना, 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 30 मई को, ठीक है। 30 मई 1987 में गोवा को राज्य का पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त हो गया था। ये इनफैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गोवा में होने वाले सेलिब्रेट लोक नृत्य यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गोवा में कौन कौन से मनाया जाता है। दनगाई मनाया जाता है, दनगाई के बाद में दोस्तों गोंडा जागीर मनाया जाता है, ठीक है। फुगड़ी मनाया जाता है, घोड़े मोदनी मनाया जाता है, लेम्प डांस, मसल डांस, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर मनाए जाते हैं। सूरी मनाया जाता है, सूरी के बाद में कुंभी मनाया जाता है, मांडो मनाया जाता है। मांडो तो दोस्तों, मांडो नदी कहाँ की है? ये मांडो जो नदी है ये इनफैक्ट आपके एग्जाम में पूछी गई बहुत ही बार, ठीक है। तो मांडो नदी कहाँ की है? यानी कि आपकी गोवा की, गोवा राज्य से। और ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर छऊ, छऊ दोस्तों आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल इस करेक्ट आंसर। और ये मेरे को लगता है कि ये आपका बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी सेलिब्रेट होता है। वैसे आपसे राज्य का नाम पूछा है तो इज रेट डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यानी कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य संथाली, मुंडारी, गंभीर, गंजान, दुर्गा पूजा, ये सब दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। और अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो यहाँ पर विधानसभा से कितनी सीटें हैं? तो 294, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लोकसभा से 42 सीटें हैं, राज्यसभा से दोस्तों 16 सीटें हैं। और इसके बाद में इसका क्षेत्रफल देखिए कितना है, इसका क्षेत्रफल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्षेत्रफल की बात करूँ तो यहाँ पर 28,752 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ये थ्योरी अगर आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैंने अपलोड करवा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, बताइए हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडवानी आपका झारखंड में मनाया जाता है, लावणी दोस्तों आपका महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है और यूपी में, ठीक है। और ये मनाया जाता है आपका राजस्थान में। और झाली, झाली दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका थ्योरी देखिए, इस क्वेश्चन की थ्योरी, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 56,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा की सीटें दोस्तों कितनी है? 4, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री, सुखविंदर सुक्खू जी इसका मुख्यमंत्री है। और शिव प्रसाद शुक्ला जी इसके राज्यपाल हैं, क्या के?
यानी कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, ये इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश के क्या है दोस्तों, लोक नृत्य, जैसे कि थोड़ा हो गया, जोरा, छाली, उसके बाद में दामन, दामन के बाद में डांगी, चंबा, थाली, चिंदा, ठीक है, डफ, छड्डी, ये सब लोक नृत्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। देखिए यहाँ पे जो माल लोक नृत्य किस राज्य में सेलिब्रेट होता है, तो जो माल किस राज्य में होता है, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका करेक्ट होगा, एक करेक्ट होगा इसका, यानी कि सिक्किम में मनाए जाने वाला लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब इनफैक्ट इसको यहाँ पर देखिए, जोला माल सिक्किम में मनाए जाने वाला एक लोक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। और यहाँ पर देखिए लेपचा जनजाति द्वारा दोस्तों सिक्किम राज्य में पाई जाती है, लेपचा जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है और ये सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, लेपचा जनजाति को क्या बोलते हैं, रोगम कुपी भी नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान की संतान। ठीक है, लेपचा जनजाति दोस्तों आपका सिक्किम में पाया जाता है और इसको क्या कहते हैं, रोग बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान की संतान। ये आपको इनफैक्ट ध्यान में रखना है। क्लास आप सबको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। और अब मुझे कमेंट को बॉक्स में इसमें कमेंट करके बता देंगे किस टॉपिक के ऊपर मैं कंप्लीट तरीके से एक क्लास लेके आऊँ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।